हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस लाता हूं जिसमें हम सब ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और अगले दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ओके, और ये सब मैं अपडेट आपको एक दिन पहले देता हूं, बट लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज अच्छी अपॉर्चुनिटी और लाइव मार्केट में मुझे जो भी अपडेट्स होती है मैं आपको देता हूं। और अगर ये वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर जो है कि ज्वाइन करिए। इसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम कर रही हो तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए विदाउट स्पेस और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या करेंगे, बट उसके पहले आज क्या हुआ। तो आज के दिन में देखिए आपका बैंक निफ्टी जो था गैप अप हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि जो बैंक निफ्टी है हमारे, इसने ऑल टाइम हाई बना दिया। और ये पॉसिबल था। ये कैसे पॉसिबल था और फिक्स था कैसे? आप अगर मेरे प्रॉपर व्यूअर हो तो देखो यहाँ पे हमने लगभग डिसाइड किया था यहाँ पे 31 मार्च को मैंने क्लियर कट आपको डंके की चोट पे यहाँ पे बोला था मार्केट बुलिश। यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी भी, यहाँ पे देखो ऐसे होता है क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ नहीं है, सिंपल क्लियर कट यहाँ पे बोला था कि अभी आप लोगों को बुलिश ट्रेड करना है, सिर्फ बुलिश ट्रेड करो, मार्केट आपका नेगेटिव नहीं रहेगा और मार्केट बुलिश है। यहाँ पे कंफर्मेशन हमने दे दी थी। ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं था कि ये होगा तो वो होगा, कुछ कंडीशन नहीं, सिंपली हाँ ये बस बुलिश है। ओके, कुछ कंडीशन होती है भाई, मार्केट है, हम फिक्स तो हो नहीं सकते, बट श्योरिटी कभी कभी आ जाती है जब आप मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तब। और आप लोग मेरे वीकली आंसर्स में ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते होंगे, तो वहां से क्लियर था हमारा मार्केट और सक्सेसफुली हमने मार्केट में यानी बैंक निफ्टी में फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दिया। निफ्टी में बनेगा, बन सकता है, अभी उसका चांस कम है क्योंकि निफ्टी के जो व्यूज हैं वो थोड़े से अलग हैं। अभी 1 तारीख को आपका न्यूज भी आने वाला है, जो यूएस का डेट सीलिंग का रेट है, मतलब जो न्यूज है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है, बट दैट इज डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी मिला और बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कहा था कि भाई आपका जो फाइनेंस सेक्टर है वो स्ट्रांग है, तो फाइनेंस सेक्टर में आप ट्रेड करो। और आईटी सेक्टर मैंने आपको कल या परसों ही बताया है, तो आप इसमें ट्रेड करो। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने आपको दे रखे हैं, डीएलएफ दे रखा है, नया हाई बना रहा है, परसिस्टेंट दे रखा है, नया हाई बना रहा है, शांति गियर्स और ये सब, तो आप इसको जरूर देखा करिए। ओके, सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि भाई गैप अप हुआ, देन उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ। तो मार्केट समझे, हम यूं कह सकते हैं कि मार्केट उसके बाद नहीं चला। हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि हम नीचे बाई द डिप करेंगे, ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाएगा फिर नीचे आएगा तब हम बाई करेंगे। तो बट ये ऊपर गैप अप हुआ। तो आप अगर स्मार्ट ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे गैप अप के बाद ये पहली कैंडल का हाई टूटने पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक आपको ट्रेड मिला होगा लगभग, मैं देखूं अगर तो 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा। ओके, और अगर ये आपने ट्रेड नहीं किया सो दैट इज डिफरेंट मैटर। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि हो सकता है डबल टॉप का फॉर्मेशन बने, तो डबल टॉप बना, बट उसका जो एंट्री था वो यहाँ पे मिला लास्ट में। तो लास्ट में हो सकता है कि कोई अच्छा मूव नहीं था, बट फिर भी 60-70 पॉइंट का मूव आपको मिला है, तो ये आपने अगर ट्रेड किया होगा तो अच्छी बात होगी। ओके, ये तो बैंक निफ्टी में हो गया। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था? निफ्टी में भी हमारी सेम प्लानिंग थी। डबल नीचे तो पहली बात तो बाई करना है, बाई द डिप, और ऊपर डबल टॉप। तो डबल टॉप का यहाँ पे आपका हुआ, बट एंट्री कहीं भी मिली नहीं प्रॉपर, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी क्लोज हुआ नहीं। तो निफ्टी जो आपका था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था। ओके, तो ये मार्केट का आज का बिहेवियर था। हमने यही सिर्फ 2 प्लानिंग करी थी, एक तो अपना डबल टॉप का और उसके बाद नीचे का। और अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियर कट यहाँ पे बताया था 18,650, 18,650 का रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे 40 का हाई है इसका। ओके, 41, 650 का मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, और क्लियर कट यहाँ पे मैंने बताया था इस वाली वीडियो में कि वो जल्दी टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पे एक बार सेल करने का प्लान करना। तो आपने अगर 650 के लेवल पे सेल किया वहां पे आसपास, तो आपको ये छोटा सा एक बार स्विंग, दूसरी बार स्विंग मिला होगा, बट अगर आपने नहीं किया सो दैट इज डिफरेंट मैटर। ओके, चलिए अब हम कल के लिए देख सकते हैं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता होगा। सबसे पहले डेटा, सो डेटा अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन हमारा जो है पीसीआर 1.26 है, मतलब कि पीसीआर हमारा अभी भी बुलिश है। हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस है 18,600, जो कि हम यहाँ पे उसी के पास आ चुके हैं 598, यानी कि रेजिस्टेंस के पास हम बैठे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, भैया तू टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस टूटना होगा तो इसमें कैसे पता चलेगा? शॉर्ट कवरिंग होगी। तो कल अगर मार्केट आज के दिन में हुआ है, बट वो 18,500 के कॉल में हुआ है और 400 के और 300 के कॉल में हुआ है, यानी कि आईटीएम स्टैक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे अपने अगर पुट शॉर्ट किया होगा तो बेनिफिट होगा, बट मोर और लेस कि आज मार्केट साइडवेज रहा, मैं इसका ऐसा मानता हूँ। सो अब हम कल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे 18,600 पे रेजिस्टेंस है कॉल के हिसाब से, लेकिन
कल अगर मार्केट 18,600 के ऊपर जाने लगे और उस टाइम पे कॉल का ओआई कम होने लगे, पुट का ओआई बढ़ने लगे, तो आप ये समझोगे कि मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है, बुलिश साइड ट्रेड करना है। ओके और कल अगर मार्केट नीचे जाने लगे तो उस टाइम पे हमें देखना है 18,500 का पुट का ओआई। अगर ये पुट का ओआई कम होने लगे और कॉल का ओआई बढ़ने लगे 600 का, 500 का और 550 का, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमें और नीचे जा सकता है, तो हमें सेलिंग ट्रेड मिलना चाहिए। तो ये हमारा प्लानिंग होगा निफ्टी के हिसाब से। तो फिलहाल जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 18,500 का और रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 18,700 का। लेटेस्ट में 600 है क्योंकि हम उसके पास ही बैठे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट का गैप है, तो 600 को नहीं मानेंगे, बट 600 डिसीजिव पॉइंट होगा, यानी कि इसके ऊपर निकलेगा तो इसके कॉल के वाई को देख के डिसीजन लेना है और अगर नीचे निकलेगा तो इसके पुट के वाई को देख करके डिसीजन लेना है। ओके तो 18,500 का सपोर्ट, 700 का रेजिस्टेंस, 200 पॉइंट की रेंज हमें मिलके आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें तो हमें स्ट्रक्चर वाइज क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा जो डेली का रेजिस्टेंस मैंने दिया था। ओके डेली का रेजिस्टेंस जो हमारा था 650 का, ये देखिए कुछ भी यार 2-4 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। ओके ये 57 मैंने ड्रॉ कर दिया, 2-4 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी थोड़ा सा आपको चाहो तो। ओके ये चीज अभी भी 643 पे है, तो ये एग्जैक्ट तो होगा नहीं कभी भी, यहाँ पे मुझे एडिट करना पड़ेगा, बट आप ये मानो। ओके 650 मानो। ओके तो अब सिंपली देखो ये रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग था और अभी भी बना हुआ है। एक सेकेंड, ओके तो देखिए हमारा ये जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग है। ओके अगर ये टूट गया, अगर ये टूट गया तो हम फर्दर बुलिश होंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 1-2 दिन हमें और डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमारा जो बाई द डिप का ही सिनेरियो रहेगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, डेटा बुलिश है, बाई द डिप का ही सिस्टम रखेंगे। तो कैसे रखेंगे आपको मैं वो बताता हूँ। देखो अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो दिक्कत होगी। ओके मिल जाए तो ठीक, कहाँ पे, यहाँ पे कल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। 495। ओके 495 के अगर आसपास आपको मिल जाए, वैसे तो नीचे जाएगा तभी हो सकता है शार्प में थोड़ा सा गैप डाउन खुल करके शार्प में खींच ले। ओके एक्शन हो सकता है, आप उसको याद रखो। तो अगर 495 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे आप बाई करोगे कल। ओके फिर स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो सीधे सीधे 470 का ले रख सकते हो, 470 के आसपास का। तो ये आपका पहला ट्रेड होगा अगर मिल जाए तो। इतना नीचे गैप डाउन में खुल गया, फिर थोड़ा सा नीचे जाकर के एक स्पाइक लिया, फिर ऊपर आ गया, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर स्पाइक भी आए ना तो भी आप बाई करने के लिए तैयार रहना। बेसिकली वो इसको चार्ट ओपन करके उल्लू की तरह देखते रहना, मिल जाए इधर तो तुरंत बाई कर लेना। ओके और अगर फ्लैट ओपन हो करके नॉर्मल थोड़ा सा नीचे जाए, ओके थोड़ा सा नीचे जाए, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। मैं कहता हूँ शॉर्ट के लिए अभी थोड़ा वेट करो, नीचे जाने दो। फिर उसके बाद कोई अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बने, लेट से हो सकता है कि डबल बॉटम पैटर्न बन जाए, ओके या फिर कंसोलिडेट करके फिर से उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, तो आप वो ट्रेड कर सकते हो इस नीचे के एरिया में, ये जो गैप हमारा बना हुआ है यहाँ पे। ओके तो ये अभी के लिए फिलहाल के प्लानिंग करो। उसके बाद एक नई प्लानिंग क्या हो सकती है, अगर ये सब नहीं हुआ तो फ्लैट ओपन होगा, तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर, फिर नीचे आएगा और फिर जब ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करोगे, तो ये आपको एक ट्रेड मिल सकता है। तो निफ्टी के लिए अभी ये 3 सेटअप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अगर इनके अलावा कुछ होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। बैंक निफ्टी का अगर हम देख लें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो 1.09 पीसीआर है। अभी भी पीसीआर बुलिश है, बट 1 का पीसीआर मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानता, जस्ट प्राइस सेक्शन पे हम सब भरोसा करते हैं। तो अभी के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्राइस सेक्शन देखेंगे। सो 44,500 का रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद 44,400 का भी रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। ओके और हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, 400 के नीचे, यानी रेजिस्टेंस के नीचे खड़े हैं। तो अभी भी देखिए 300 पे कॉल का ओवाई ज्यादा है, जबकि स्ट्राइक आईटीएम हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे कॉल का ओवाई ज्यादा है, तो थोड़ा सा वो उनके पास बफर रहता है। सो अगर मैं मानूं यहाँ पे तो 400 का ओवाई कॉल वाला डिसीजन का पॉइंट हो सकता है। कल अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और 44,400 का कॉल का ओवाई कम होने लगे, तो हम ये समझेगा और पुट का ओवाई 300 का बढ़ना चाहिए, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है। और अगर नीचे जाने लगे तो कॉल का ओवाई बढ़ने लगे और पुट का ओवाई कम होने लगे, तो आप ये समझोगे मार्केट और नीचे जा सकता है। ये आप यहाँ से इशारा कर सकते हो। ये आपको देखने को कैसा होना चाहिए, जो लोग नए उनको नहीं पता है, तो देखने के लिए सिंपली आप, ये 15 मिनट का डिले होता है, तो आप सिंपली चाहो तो 9:45 50 मिनट पे आराम से देख सकते हो, 40 मिनट पे, तब यहाँ से आप डिसीजन बना सकते हो। फिलहाल आज के दिन बुलिश पोजीशन क्रिएट करी गई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कॉल का ओवाई यहाँ पे कम हुआ
है। ओके, क्योंकि गैप अप था, इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग थी, ट्रैप हो चुके थे, उनको शॉर्ट करना पड़ता, मतलब शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती, ऐसा था। बट अभी कल किस तरीके से पोजीशन सेटअप होगी उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। बायस जो है अभी भी बुलिश की तरफ है बाय द डिप का। तो अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट को अगर हम देखें तो ये मैंने आपके साथ क्लियर किया कि भैया ये एक आपका ऊपर से हेड एंड शोल्डर समझ लो, ट्रिपल टॉप समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो 15 मिनट का जो डेटा है वो अभी भी हमारा बुलिश है, और हमारे पास अब ये जो रेंज हमने देखी थी कल, जो हमारी रेजिस्टेंस वाली रेंज थी, तो अब मैं इसको थोड़ा एक लाइन की तरह ड्रॉ करता हूँ, प्रॉपर रेंज की तरह। तो अब ये जो पूरी रेंज होगी ये सपोर्ट का काम करेगी। सिंपली आप देखो यहाँ पे 150 से शुरू होगी, सो 44,150 से शुरू होगी, ये पूरा प्रॉपर सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर इस एरिया में आने पे कहीं भी कोई 5 मिनट पे बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। हमारा उसमें स्टॉप लॉस जो होगा उसमें हमारा फाइनल स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा इस एरिया पे एक बार बाई करने का ट्राई करना। स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाना, फिर यहाँ पे बाई करने का सोचना। अगर कहीं पे फाइनल जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके नीचे, अगर ये सेलिंग वाले एरिया में इसके नीचे चला जाता है तब। समझ रहे हो बात, याद रखो। सेलिंग यानी बाइंग के सेटअप में अगर 43,960 बाइंग के सेटअप में 43,960 के नीचे क्लोज होता है तो ही एग्जिट होना है, अदरवाइज इसके ऊपर तो कहीं भी 5 मिनट के सेटअप में बाई करना है। ओके, ये चीज याद रखो। तो ये आपको बाइंग का लेवल हो गया। उसके बाद फर्दर ऊपर कैसे बाइंग कर सकते हो, देखो सिंपली डबल बॉटम का पैटर्न बन सकता है, तो अगर यहाँ पे होगा डबल बॉटम का पैटर्न बनेगा तो आप बाई कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपका राइजिंग वेज बने, सॉरी फॉलिंग वेज बने, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा तब आप बाई कर सकते हो। तो ये दो चार्ट पैटर्न बनने की कल पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये दो चार्ट पैटर्न आप याद रखो, और आपको वहां पे जब मिले तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सिंपली डेटा क्या है, बुलिश है, बाय द डिप का हमें सेटअप रखना पड़ेगा। और अगर कल मार्केट 44,390 अगर इसके नीचे ओपन हो और 44,390 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो आप बाई करोगे। पहला टारगेट आपका जो होगा वो 484 और 550 का हो जाएगा। लेवल याद रखो 44390। इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए, फ्लैट ओपन होकर के एक कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो आप बाई करोगे। तो ये फिलहाल बाई का सेटअप है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बाई द डिप का सेटअप मिल सकता है, डबल बॉटम का कोई भी फॉर्मेशन, और यहाँ पे इस पूरी रेंज में कोई भी बाई का सेटअप बने तो आप बाई करोगे। ये चीज आप याद रखो। सेलिंग का फिलहाल अभी रहने दो, सेलिंग का अगर कुछ होगा ऐसा कोई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा या फिर मना कर दूंगा कि बाई नहीं करना है। ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जान के रखें। फिलहाल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर आपका बुलिश है, और जो आपका ऑटो सेक्टर है वो फिर से बुलिश है, तो आप ऑटो सेक्टर में ट्रेड करिए। और जैसा कि मैंने आपको दिया था काफी अच्छे ट्रेड्स और वो चल रहे हैं अच्छे से, जैसे माजदा को देखिए, और मैंने आपके साथ शेयर किया था, नहीं माजदा मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था C8 का, ये सब चीजें। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने शेयर किया, C8 आपके पास ये है। C8 तो मैंने बहुत नीचे शेयर किया था। फिर उसके बाद विंडलास का भी दिया है, वो थोड़ा सा नीचे है, तो आप यहाँ पे एक बार एंट्री का प्लान कर सकते हो। फार्मा के जो, तो ऐसे आप शेयर जो है कि शांति गैस देखिए, तो आप इसको जो है कि पाने के लिए डेली वॉच करता रहिएगा। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, कोई भी आपको मतलब सीखना है, इस मार्केट में आप नए हो तो आपको सीखना है, तो आप ये होम बटन पे जाएंगे, वहां पे मेरी एक वीडियो है, हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच जो है वो फिलहाल 20 जून से चालू होगी, सो 20 जून से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी, तो आप अगर सही समझो तो ज्वाइन करो, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।